वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी व्रजेंद्र भानु नंदनी व्रजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे करुणामयी, जिनके चरणों को मुनिंद्र सेवा का अपना सौभाग्य मानते हैं, बड़े बड़े मुनि ऋषि जिन चरणों की आराधना को लायक रहते हैं, मुनिंद वृंद वंदिते, और जो आपके चरण त्रिलोक शोक हारिणी, जिनके चरण कमल जीव के सारे शोकों का हरण करने वाले हैं, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, जिन करुणामयी के मुख कमल पर निरंतर 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 एक अद्भुत मुस्कान विराजमान रहती है। श्याम सुंदर की मुस्कान को तो देख के अनंत गोपीगण मोहित, भक्तजन मोहित हो जाते हैं, पर प्रिया जी आपकी मुस्कान तो ऐसी है सबको मोहने वाले मोहन भी मोहित हो जाते हैं। प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, हे निकुंज में विलास करने वाली करुणामयी, हे व्रजेंद्र भानु नंदनी व्रजेंद्र सोनु संगते, हे वृषभानु बाबा की लाडली, हे ब्रजराज श्याम सुंदर के हृदय में विहार करने वाली, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। क्या मुझ पर भी कभी कृपा का कटाक्ष करोगी? भोले बाबा विनती कर रहे हैं। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह, हे करुणामयी, जिनका तड़ित बिजली स्वर्ण सोना, तड़ित सुवर्ण चंपक चंपक, इन तीन के जैसा जिनका गौर वर्ण है, तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रह, अमुख प्रभा परास्त कोटि शारदिंदु मंडले, जिनके मुख की प्रभा से करोड़ों करोड़ों शरतकालीन चंद्रमा अपनी आभा को धूमिल कर लेते हैं। चंद्रमा की आभा परास्त हो जाती है, प्रभा परास्त हो जाती है। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुखो प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले, विचित्र चित्र संचरत चकोर शावलोचने, जिनके चकोर शावक के जैसे चंचल नेत्र हैं, जो नेत्र बार बार अपने प्रियतम की रूप सुधा का ही पान करते रहते हैं। हे करुणामयी, अपने प्रियतम को तो निरंतर निहारती हो, एक बार मुझको भी निहारो, जो श्याम सुंदर की सर्वोत्कृष्ट लीला का अनुभव हो पाए। आगे कहा था अनंत कोटि वैकुंठों की स्वामिनी आपके चरणों की आराधना करती हैं। हिमाद्र जा पुलोम जा विरंची जा वर प्रदे, पार्वती जी, सरस्वती जी, इंद्र की पत्नी शची, हिमाद्र जा पुलोम जा विरंची जा वर प्रदे, सबने आपके चरणों की आराधना करके ही वर पाया है। हे करुणामयी, अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, आपके चरण कमलों की एक उंगली के एक नख का ध्यान करने मात्र से साधक को सिद्धि मिल जाती है। क्योंकि श्याम सुंदर के इस नित्य धाम वृंदावन के दर्शन अनुभव तब तक नहीं होते जब तक आपके चरण नख का साधक के चित्त में प्रकाश नहीं होता। अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे करुणामयी, अपने उस नख चंद्र को मेरे भी चित्त में उदय करो। और आखिर में कहा था, मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपेश राधिके नमोस्तुते। मखेश्वरी, सब यज्ञों की स्वामिनी आप हो। क्रियेश्वरी, सारी क्रियाओं की स्वामिनी आप हो। मखेश्वरी क्रियेश्वरी, स्वधेश्वरी, स्वधा देवी की स्वामिनी आप हो। सुरेश्वरी, समस्त देवताओं की स्वामिनी आप हो। सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, तीनों वेदों की स्वामिनी आप हो। वेदों में आपको ही वेद ने प्रतिपादित किया है। त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, प्रमाण शासन शास्त्र की स्वामिनी भी आप हो। रमेश्वरी, रमा देवी की स्वामिनी भी आप हो। क्षमेश्वरी, क्षमा देवी की स्वामिनी भी आप हो। प्रमोद काननेश्वरी,
प्रमोद कानन में विहार करने वाली अर्थात जानकी जी भी आप हो। सीता जी का नाम है प्रमोद काननेश्वरी। जैसे श्यामा श्याम वृंदावन कानन में विहार करते हैं, जानकी वल्लभ प्रमोद कानन में विहार करते हैं। भोले बाबा कह रहे हैं प्रमोद काननेश्वरी, आप ही प्रमोद काननेश्वरी हो, जानकी भी आप हो। प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमस्तुते। हे ब्रज के ईश्वरी, हे ब्रज के अधिष्ठात्री, हे श्री राधिकाजू, आपके चरण कमलों में शिव का दंडवत प्रणाम है। अपनी कृपा का प्रकाश कीजिए। स्तुति की थी, और ये स्तुति भोले बाबा ने नहीं, हम साधकों के लिए प्रकट की थी। वे तो नित्य परिकर हैं प्रभु के। ये सब लीला हम सब जीवों के कल्याण के लिए हो रही है, जीव को आधार मिले। जो प्रेमियों की पुकार होती है, उस पुकार के वश में प्रभु होते हैं। इस पाठ की तो बहुत महिमा है। इतीद भद्भुसव निशम्य भानु नंदनी करोतु संततम जनम कृपा कटाक्ष भाजनम भवित्तदा। जो इस पाठ को करता है उसके तीनों प्रकार के कर्म प्रारब्ध संचित क्रियमाण, उन सब कर्मों का विनाश हो जाता है और उसको श्री राधा माधव के चरणों का सानिध्य प्राप्त होता है। और फल श्रुति में तो कहा था अतः परतरम प्राप्यम वैष्णवा नाम न विद्यते, इससे बढ़कर वैष्णवों को प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं है। तब प्रार्थना की थी। और ब्रज में संत लोग तो कहते हैं उस समय ललिता जी ने भोले बाबा को श्री राधा मंत्र की दीक्षा प्रदान की थी, श्री जी की आराधना की थी। और तब कहा था, बोले गोपी रूप कैसे प्राप्त होगा? तब ललिता जी ने आज्ञा की मानसरोवर में स्नान करके आइए। वृंदावन में यमुना जी के उस पार मानसरोवर है ना, भोले बाबा ने स्नान किया था। जब मानसरोवर में प्रवेश किया था तब तो जोगी रूप था, और जैसे बाहर निकले तो त्रिलोचना गोपी का रूप था। भोले बाबा भी सखी रूप से युगल की सेवा करते हैं। भक्तमाल में प्रिया दास जी ने वर्णन किया है, सखियों के नाम होते हैं ना, तो भोले बाबा का प्रिया जी की सेवा में कौन नाम है? बोले त्रिलोचना सखी, त्रिलोचना, त्रिलोचना के नाम से। और बड़ी प्यारी बात, सेवा क्या है? सेवा है मशाल दिखाने की, दीपक दिखाने की। नरसिंह जी का चरित्र आप सुनते हैं। नरसिंह जी को हाथ पकड़ करके भोले बाबा ही तो वृंदावन लाए थे ना, और नित्य विहार दिखाया था। और जो गुरु की सेवा, गुरु ही सेवा प्रदान करते हैं मंजरी को, तो नरसिंह जी के तो गुरु भोले बाबा। सो भोले बाबा ने उनको भी दीपक दिखाने की सेवा दी थी। नरसिंह जी के चरित्र में सुनते हैं, भोले बाबा दीपक लिए खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं। अरे दर्शन कर नहीं रहे, दर्शन करवा रहे हैं। हमारे चित्त में अंधेरा है ना, तो भोले बाबा दीपक लिए खड़े हैं। बोले आ जाओ वृंदावन, गोपेश्वर महादेव दीपक लिए खड़े हैं, प्रकाश कर दूंगा। और देखो भैया, अंधेरे में कोई गोरी वस्तु खो जाए तो मिल भी जाए, काली वस्तु खोए तो कैसे मिले? एक तो हृदय में अज्ञान का अंधेरा, काले कन्हैया खो गए तो तभी मिलेंगे जब भोले बाबा तो दीपक का प्रकाश करेंगे। और फिर गौर वर्णा किशोरी जी आकर के गर्भैया दे देंगी, तो प्रिया जी के भी सुनाना मुख प्रभाप रास्त कोटि शारदेन्दु मंडले। जिनके चरण के, जिनके मुख की प्रभा में करोड़ करोड़ शरदकालीन चंद्रमाओं की प्रभा परास्त है। जब उनकी प्रभा चित्त में व्याप जाएगी तब दर्शन हो जाएगा।